हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस फिल्म का नाम है गोथिका, जो कि सन 2003 में आई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एक मिरिंडा नाम की साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं, जो कि अपनी एक पेशेंट ग्लोई से बात करती है। ग्लोई बताती है कि एक शैतान जो कि रोज रात को उसका शोषण करता है, जिस पर मिरिंडा बिल्कुल विश्वास नहीं करती, जिस कारण ग्लोई उस पर गुस्सा करते हुए अटैक कर देती है। तो मिरिंडा वहाँ से अपने बॉस डक से मिलती है और बताती है कि ग्लोई पागल हो गई है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उसका बॉस डक, जो कि मिरिंडा का पति भी होता है, वह बताता है कि वह अपने आप को एक अलग ही दुनिया में मानती है, तो हमें उसी के हिसाब से केस को देखना होगा। तभी डॉक्टर पीट आकर डक को एक मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तो डक के जाते ही मिरिंडा भी ग्लोई के केस पर काम करने लग जाती है और फिर शाम को स्विमिंग करने के बाद अकेले ही घर के लिए निकल लेती है। तभी मिरिंडा बारिश में ना भीगे, इसके लिए डॉक्टर पीट खुद से अम्ब्रेला लेके उसे कार तक छोड़ने जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि दरअसल डॉक्टर पीट मिरिंडा को पसंद करते हैं। वहीं कुछ दूरी पर किसी कारण से मिरिंडा को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, जो कि एक जंगल से होते हुए एक ब्रिज को पार करती है। तो बीच रोड पर एक लड़की को देखकर उसे बचाने के लिए कार को दूसरी तरफ मोड़ देती है और फिर कार से निकलकर उस लड़की को देखती है कि उस लड़की की चेस्ट पर बहुत ही गहरे घाव हैं। तो मिरिंडा जैसे ही उसकी मदद करने लगती है तो उस लड़की के साथ साथ अचानक खुद भी आग में झुलस जाती है और जब मिरिंडा की आंख खुलती है तो वह खुद को अपने ही हॉस्पिटल के एक सेल में लॉक देखती है। तो वह डर कर चीखने लगती है। तभी डॉक्टर पीट के साथ बाकी का स्टाफ आकर उसे शांत करता है और फिर डॉक्टर पीट अकेले में बताते हैं कि वह यहाँ पर 3 दिन से बेहोश है और उससे पूछते हैं कि तुम्हें लास्ट की क्या बातें याद हैं, मुझे बताओ। तो मिरिंडा बताती है कि वह घर जाते टाइम रास्ते में एक लड़की से टकराई थी, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर पीट बोलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ डक का मर्डर हो गया है, जिसका सस्पेक्ट तुम हो। यह सब सुनकर मिरिंडा भी गुस्से में आकर पीट पर हमला कर देती है। तो बाकी स्टाफ आकर उसे संभाल लेता है। अगले दिन मिरिंडा उन्हीं पेशेंट्स के साथ होती है जिन पर वो पहले कभी काम किया करती थी। तभी ग्लोई उसके पास आकर कहती है कि अब तुमको पता चलेगा कि जब कोई तुम्हारा भरोसा नहीं करता तो कैसा लगता है। और जाते टाइम एक न्यूज़पेपर देके चली जाती है, जिस पर डक की मौत का जिम्मेदार मिरिंडा को बताया जाता है। उसी रात मिरिंडा को लगता है कि उसके सेल के बाहर कोई है। तभी कोई सेल के ग्लास पर फॉग से नॉट अलोन लिख देता है, जिसे देखकर मिरिंडा बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अगली सुबह नर्स आकर मिरिंडा को दवाई देती है और फिर सारे पेशेंट के साथ उसे नहाने के लिए भेज दिया जाता है। तब उसे वही लड़की दिखती है जिससे वह ब्रिज पर टकराई थी और फिर वह लड़की मिरिंडा के पास आकर चाकू से उसका हाथ काटने लगती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां डर के वहाँ से भागने लगती हैं। उसके बाद मिरिंडा को होश में लाने के बाद डॉक्टर पीट उसका इलाज करते हैं और उसके हाथ से चाकू को भी ले लेते हैं। इसका मतलब मिरिंडा ही खुद अपना हाथ काट रही थी। यहाँ डॉक्टर पीट की केयर को देखकर मिरिंडा पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो डॉक्टर पीट बोलते हैं कि हाँ, बट अभी तुम सिर्फ मेरी एक पेशेंट हो। जिसके बाद मिरिंडा एक दूसरे डॉक्टर फिल, जो कि डक की मौत के बाद अब यहाँ के हेड बन गए हैं, उनसे अपना केस हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो डॉक्टर फिल मना कर देते हैं। जिसके बाद मिरिंडा का वकील टेडी उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है कि तुम्हें पागल होने का नाटक करना होगा। जिस पर मिरिंडा कहती है कि वह पागल नहीं है और उसने किसी का मर्डर नहीं किया। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर डक का बेस्ट फ्रेंड रायन आता है, जो कि पुलिस में होने के नाते गुस्से में आकर मिरिंडा से पूछता है कि तुमने आखिर डक को क्यों मारा, और फिर क्राइम सीन की पिक्चर्स दिखाता है, जिन्हें देखकर मिरिंडा बहुत डर जाती है और तभी उसकी चोट से खून बहना शुरू हो जाता है। और जब मिरिंडा उस बैंडेज को हटाती है तो वहाँ पर लिखा होता है नॉट अलोन, जैसे कि क्राइम सीन की पिक्चर्स में लिखा होता है। उसी रात नींद में मिरिंडा को कुछ सीन दिखाई देते हैं कि किस तरह बेदर्दी से उसने डक को जान से मार दिया और फिर
ब्रिज पर उस लड़की की हेल्प करते टाइम वो आग में झुलस गई। अगले दिन डॉक्टर पीट मिरिंडा को हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर फिल से मिलवाते हैं, जहां उसी लड़की की फोटो देखकर वह कहती है कि यही वो लड़की है जिससे मैं टकराई थी और ये लड़की बार बार मुझ पर अटैक कर रही है। तो डॉक्टर फिल कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी बेटी है जो कि 4 साल पहले सुसाइड कर चुकी है। जिसे सुनकर मिरिंडा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसी रात मिरिंडा को अपने सेल के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, तो वह पूछती है कि अगर तुम रेचल का भूत हो तो ये दरवाजा खोल दो, जिसके बाद अचानक ही दरवाजा खुल जाता है। तो मिरिंडा सीधा डॉक्टर पीट के ऑफिस में जाकर कंप्यूटर पर देखती है कि डॉक्टर पीट रेचल के बारे में ही जानकारी सर्च कर रहे थे। तभी दूसरे टैब पर एक दूसरे वार्ड की फुटेज दिखाई देती है, जिसमें रेचल का भूत दिखता है। तभी उसे याद आता है कि फ्लोई भी उसी वार्ड में है, तो वह फ्लोई की चिंता करते हुए तुरंत वहां पहुंच जाती है, जहां फ्लोई के सेल में एक आदमी को देखती है जिसकी छाती पर बर्निंग गर्ल का एक टैटू बना हुआ था, जो उस पर हमला करने लगता है। जिसे देखकर वो डर के भाग जाती है। तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर अगले दिन मिरिंडा क्लोई से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा नहीं किया था। और फिर उसके बाद मिरिंडा को भी उसी वार्ड में बंद कर दिया जाता है। तो उसी रात रेचल का भूत आकर मिरिंडा पर हमला करता है, तो सिक्योरिटी स्टाफ उसे आकर बचाने लगता है। तो मिरिंडा भी मौका देखकर गार्ड से चाबी लेकर भाग जाती है और गार्ड से छुपने के लिए एक स्विमिंग पूल में चली जाती है। पर वहाँ रेचल का भूत उसे डराता है, तो पानी के कारण मिरिंडा की आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती। कुछ समय के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज डॉन उसकी भागने में मदद करता है, तो वह सीधा अपने घर जाने लगती है। तभी रेचल का भूत उसे फिर से डराता है, जिस कारण वह बहुत बड़ी दुर्घटना से फिर से बच जाती है। फिर भी वह किसी तरह से अपने घर तक पहुंच जाती है, जहां एंटर होते ही उसे सब याद आ जाता है कि किस बेरहमी से उसने डक को कुल्हाड़ी से जान से मार दिया। जिसके बाद वह दुखी होकर अपने बेडरूम में चली जाती है, तो वह खुद को ही एक बार टब में देखती है, जो उठकर उसके सामने अजीब अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है। यहाँ रेचल उस पर भी हावी दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि रेचल के प्रभाव के कारण ही उसने डक को इतनी बेरहमी से मारा था। तो वह डक की तस्वीर को देखते हुए दुखी होती है। तभी उसके कान में कोई विलो क्रिक बोलता है, तो मिरिंडा को याद आता है कि विलो क्रिक में डक की एक प्रॉपर्टी थी, जहाँ पर वो कभी कभार जाया करता था। तो अगले ही दिन मिरिंडा भी वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर वह बेसमेंट में एक सेटअप देखती है, जिसमें एक बड़े से बेड पर बहुत मोटी चेन और जगह जगह खून को देखकर परेशान हो जाती है। वहीं बेड के सामने एक कैमरा भी सेट किया होता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तो जैसे ही वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ डक किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। अपने पति का ये रूप देखकर वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ऊपर से कोई आ रहा है, तो वह वहाँ से तुरंत चाकू उठाकर छुपने लगती है। लेकिन तभी पुलिस उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन अचानक पीछे से मिरिंडा को 2 हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि यह लड़की वही रिकॉर्डिंग वाली लड़की है। दरअसल इस लड़की को 3 हफ्ते पहले डग ने ही किडनैप किया था, जिसके बाद ये सारी खबर मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। और फिर यहाँ के एरिया के चीफ रायन, जो कि डग के बेस्ट फ्रेंड भी हैं, उसने अभी भी मिरिंडा को पकड़ा हुआ है, जिसके लिए डॉक्टर पीट और एडवोकेट टेडी मिरिंडा का सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि जो काम डग ने किया है उसके लिए मिरिंडा ने उसको जो मारा है वो जायज है, और फिर मिरिंडा के कारण ही उस लड़की को बचाया गया है। तो डॉक्टर फिल मिरिंडा से मिलने आते हैं, जो खुद डक की हैवानियत जानकर काफी हैरान थे, जिस पर मिरिंडा बताती है कि रेचल ने अपने आप को नहीं मारा था, बल्कि वो भी डक का ही शिकार थी। इसी के कारण ये सारी चीजें सामने आई हैं। लेकिन मिरिंडा नॉट अलोन के बारे में नहीं जान पाई, जिसके लिए वह डॉक्टर पीट की मदद मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि डक के साथ कोई और भी शामिल है। लेकिन यहाँ भी डॉक्टर पीट भूत वाली स्टोरी
स्टोरी पर यकीन नहीं करता। बाद में डॉक्टर पीट उस टैटू के बारे में सर्च करता है जिसके बारे में मिरिंडा ने बताया था। दूसरी तरफ पुलिस चीफ रायन मिरिंडा के पास आकर उसे बताते हैं कि वह उस पर पूरा भरोसा करते हैं और उससे पूछते हैं कि दूसरे किलर के बारे में मुझे जानकारी दो। तो मिरिंडा बताती है कि किलर की चेस्ट पर बर्निंग गर्ल का टैटू बना हुआ है और फिर अपना दिमाग लगाते हुए किलर की लंबाई, ताकत, हेल्थ बताती है, जिसे सुनकर रायन थोड़ा घबरा जाता है, जिस चेहरे को मिरिंडा भांप जाती है और वह रायन की जबरदस्ती शर्ट खींचकर उस टैटू को देख लेती है, जिसे देखकर मिरिंडा वहां से भाग जाती है। तो रायन उस पर शॉर्ट गन से फायरिंग करने लगता है, जिस कारण रायन गलती से गैस पाइप को भी लीक कर देता है और मिरिंडा को ढूंढते हुए रायन बताता है कि डग और वो मिलकर अक्सर आसपास की लड़कियों को पकड़कर उनका शोषण करते थे, उनको अलग अलग तरीके से टॉर्चर भी करते थे, जिसमें रेचल हमारा सबसे पहला शिकार थी। वो मिरिंडा को पकड़ने ही वाला था, तभी उससे उसके पीछे रेचल का भूत दिखाई देता है, तो वह तुरंत उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिस कारण रेचल का कुछ नहीं होता, लेकिन गैस के कारण रायल आग में पूरी तरह झुलस जाता है। तभी मिरिंडा भी उसे शूट करके जान से मार देती है और तभी डॉक्टर पीट आकर भूत और रायन का सच जान जाता है, जिसके बाद डॉक्टर पीट मिरिंडा से माफी मांगता है कि उसने भी उस पर भरोसा नहीं किया। यहाँ पूरा खुलासा हो जाता है कि रायन और डग ने मिलकर ये सब क्राइम किए थे, जिसके बाद मिरिंडा को रायन और डग को जान से मारने के जुर्म में 1 साल की सजा होती है और सजा के बाद ग्लोई और मिरिंडा दोनों को भूत बाधा से आजादी मिल जाती है, जिसके बाद ग्लोई मिरिंडा को थैंक यू कहकर चली जाती है। तो मिरिंडा भी अपने रास्ते आगे चलती जाती है, जिसे बीच रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है और अचानक वह ट्रक आते हुए उस बच्चे के आर पार निकल जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब मिरिंडा को भटकती हुई आत्माएं दिखाई देंगी ताकि वह उन्हें भी मुक्ति दिला सके। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।